हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट का चौथा पार्ट है और आखिरी पार्ट होता है। तो जैसा हमने पहले आपको बताया था कि पास्ट के चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम सबसे पहले ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इसकी ट्रेडिशनल पहचान होती है कि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसमें समय अवश्य दे रखा होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो इसमें यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और समय के लिए दो प्रिपोजिशन यहाँ पर देख लेते हैं। एक है आपकी सिंस, दूसरी फॉर। सिंस का प्रयोग हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है इकट्ठे समय के लिए, और पॉइंट ऑफ का मतलब होता है किसी समय के मुख्य बिंदु की बात करते हैं, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि राम हैड बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। तो आपने देखा हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा करके और एक प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया और सेंटेंस को हमने बनाया। अगर हम यूजेस की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट फॉर सम टाइम। जैसे कि पास्ट में कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा था, तो उस एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो तुमने देखा, जो पास्ट में था, कोई एक्शन सुबह से ही चल रहा था क्रिकेट खेलने का, तो इस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। अगर हम दूसरे एक्शन की बात करते हैं, जैसे कि एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट बिफोर एन अनदर एक्शन टुक प्लेस। अगर दूसरा एक्शन होने से पहले जब पहला एक्शन कंटिन्यू है, तो उसको दिखाने के लिए, तो उसको बनाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही हैड बीन प्लेइंग चेस व्हेन आई जॉइंड देम। इसमें दो एक्शन है, एक चेस खेलने का और एक ज्वाइन करने का। तो आपने देखा पहला एक्शन कंटिन्यू है दूसरा एक्शन होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे दो कंडीशन देखने को मिल जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव की, जब सेंटेंस नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव वर्ड हमेशा मेन वर्ड यानी हेड के बाद रखा जाता है और बीन से पहले रखा जाता है। हेड और बीन के बीच में रखा जाता है। अगर हम क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर रखते हैं। और क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव है, तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स को आगे लेके आ रहे हैं, तो हमेशा वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको लगाया जाता है। जैसे कि हैडेंट ही बीन प्लेइंग चेस। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। तो आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।